अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर 5 का वर्क। उसका ये छोटा सा पार्ट है यूनिट्स ऑफ वर्क। कहते हैं जो ऐसे यूनिट होता है वर्क का वो जॉल होता है, और अगर आपको एक जॉल को डिफाइन करना हो तो वो क्या होता है? वर्क किसके इक्वल होता है? जब आप फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कहते हैं 1 जॉल कब होगा? जब आप 1 न्यूटन फोर्स को 1 मीटर जब डिस्टेंस ट्रैवल करे उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जो यूनिट आएगा वो 1 जॉल आएगा। तो 1 जॉल वर्क क्या होता है? जब फोर्स कितनी लग रही हो? 1 न्यूटन, और ऑब्जेक्ट कितना मूव करे? 1 मीटर। तो जो यूनिट आएगा वर्क का वो क्या आएगा? जॉल। कहते हैं इसके साथ प्रीफिक्सेस भी लगा लेते हो। ज़्यादा बड़े लेवल पे आपने यूनिट्स की बात करनी हो ना तो आप 1 किलो जॉल ले लेते हो और 1 मेगा जॉल ले लेते हो। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, डिफाइन 1 जॉल या व्हाट इज द यूनिट ऑफ जॉब वर्क। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है दैट इज द एनर्जी। कहते हैं हमारी बॉडी जो है ना वो अनलेस मूव नहीं करती कि अनलेस हमने कुछ खाया पिया ना हो, क्योंकि हमें खाने पीने से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इसी तरह से कहते हैं कोई गाड़ी है वो तब तक मूव नहीं करेगी जब तक वो उसका फ्यूल बर्न ना हो, मतलब उसको एनर्जी ना मिले इंजन से। बिल्कुल इसी तरह से कहते हैं कि आपके पास जो फैक्ट्रियों में मशीनें काम कर रही होती है, जब तक उनको बिजली ना मिले वो नहीं चलती। तो बेसिकली उन सबको एनर्जी चाहिए होती है मूव करने के लिए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली एनर्जी जो है, कोई ऑब्जेक्ट के पास कोई एनर्जी है तो इसका मतलब क्या है? उसके पास एबिलिटी है वो काम करे। तो एनर्जी की यहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनेशन आ जाती है। ये एबिलिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत होती है। और हम ये कहते हैं कि जब कोई चीज़ जो है वो काम करती है, जब कोई काम करता है तो वो एनर्जी खर्च कर रहा होता है। ठीक है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन हम सारा दिन घूमते फिरते हैं तो हम एनर्जी खर्च कर रहे होते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो एनर्जी जो है ना ट्रांसफर हो रही होती है उस ऑब्जेक्ट को जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा होता है उसको एनर्जी हम दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कहते हैं एनर्जी ट्रांसफर होती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे। जिस सिस्टम के ऊपर काम किया जाता है उसको एनर्जी दी जाती है, याद रखिएगा। कहते हैं फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो? झूले पे बैठे हो, आप काम करते हो। क्या काम करते हो? आप झूले को पुश करते हो। तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है झूले को, जिसकी वजह से झूला बहुत ऊपर तक जाता है, उसकी मोशन जो है ना वो बढ़ जाती है क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ गई होती है। सिमिलरली कहते हैं बेसिकली एनर्जी है क्या? एबिलिटी है किसी भी बॉडी की कि वर्क कितना करता है, इसलिए इसका यूनिट भी क्या है? जॉल है। ये भी एमसीक्यू में मुझे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे ये कहते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट जो है 1 जॉल काम किया जाएगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो इसका मतलब है कितनी एनर्जी इस्तेमाल की जाएगी? 1 जॉल। कहते हैं एनर्जी के बहुत सारी टाइप्स हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, हीट एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा। लेकिन जो बेसिक टाइप्स हैं वो 2 ही हैं, एक काइनेटिक एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी है। इन दोनों के सम को हम लोग नाम देते हैं मैकेनिकल एनर्जी का। तो ये पूछा जाता है व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, राइट ऑन इट्स 2 टाइप्स। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इन सिंपल वर्ड्स एनर्जी है क्या? किसी भी ऑब्जेक्ट की एबिलिटी है काम करने की। ठीक है, एनर्जी के टाइप्स कौन कौन सी हैं? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं। कहते हैं काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की वो एनर्जी है जिसकी वजह से वो कोई मोशन परफॉर्म करता है, मतलब मूव करता है। किसी ऑब्जेक्ट की मोशन से रिलेटेड जो एनर्जी होगी ना वो काइनेटिक एनर्जी होगी। कहते हैं अगर हमने पता करना हो ना किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर के पास कितनी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, तो आप क्या करते हैं? उसकी मोशन के ऑपोजिट में एक फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं। उसकी मोशन को स्टॉप करने के लिए ना, मूव कर रहा है उसको स्टॉप करने के लिए फोर्स लगाते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। और जितनी आप फोर्स लगाओगे आपको पता चल जाएगा इसकी इतनी एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहता है जितनी आप वर्क करोगे ना उस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए बेसिकली वो आपको बता रहा होता है इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है।
तो यहाँ पे यही है कि काइनेटिक एनर्जी बेसिकली उस जो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हो तो उसको रोकने के लिए वो इसकी एनर्जी के इक्वल होता है। आगे वो कहते हैं सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। आप क्या करते हो, एक ऑपोजिट फोर्स लगाते हो किसी डिस्टेंस तक उसको रोकने के लिए। और अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ कि हमारे पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, अभी हमने 2 मिनट पहले पाया कि जो एनर्जी होती है वो वर्क डन जो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे होते हो उसके इक्वल होती है। और वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स और डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल। अब फोर्स हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है, हमारे पास m में होता है। डिस्टेंस हमारे पास होता है वो होता है v, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। जैसे हमें वेलोसिटी पहले वो मूव कर रही थी, आपने फोर्स लगाना शुरू की तो वो रेस्ट पे आ जाएगी, मतलब स्टॉप हो जाएगी। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आप क्या लोगे, उसका एवरेज लोगे। एवरेज मतलब पहले उसकी वेलोसिटी होगी, बाद में जब आप फोर्स लगाओगे वो 0 हो जाएगी। दोनों का एवरेज मतलब दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय t, तो ये v बाय t आ जाएगा। आप यहाँ से s की वैल्यू जो v बाय t है, v बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t है और m में इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो इस वाले फॉर्मूले में। f की जगह m है, s की जगह v बाय 2 t, तो ये 1 बाय 2 m मल्टीप्लाई बाय v t आ जाएगा। कहते हैं इसका अगर ग्राफ देखा जाए, ग्राफ भी ऐसे बन जाता है कि अलोंग द एक्स एक्सिस आप टाइम लो, अलोंग द वाई एक्सिस आप क्या लो, वेलोसिटी। इनिशियली वेलोसिटी की जो वैल्यू है ना, सपोज करें आपके पास ये वैल्यू है, लेकिन जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई करना शुरू की टाइम के साथ साथ, टाइम स्टार्टिंग में 0 था, लेकिन जैसे आपने टाइम के साथ साथ फोर्स अप्लाई करना शुरू की तो उसकी वेलोसिटी क्या होना शुरू हो जाएगी, 0 होना शुरू होगी, कम होती 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 इस टाइम पे जाकर 0 हो जाएगी। तो कहते हैं इस तरह का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ना, जहाँ पे आप वेलोसिटी को टाइम के साथ ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो अलोंग स्लोप के जे लिया जाता है। स्लोप पता है क्या होता है, कोई एक पॉइंट ले लेते हो, उस पॉइंट पे देखते हो अलोंग दी वाई एक्सिस कितनी वैल्यू है वेलोसिटी की, डिवाइडेड बाय उस पॉइंट को आप मिला देते हो अलोंग दी एक्स एक्सिस और देखते हो उस पॉइंट पे टाइम की वैल्यू कितनी थी। तो स्लोप कैसे लेते हैं, v बाई टी, कि उस पॉइंट के ऊपर टाइम की वैल्यू कितनी थी और सॉरी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू कितनी थी। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो, स्लोप के जरिए इसकी वैल्यू लेते हो। और स्लोप बेसिकली पता कैसे भी लिया जाता है, स्लोप उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करके भी लिया जाता है। अगर मैं इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ, अब टेंजेंट किस तरफ, हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं, टेंजेंट नीचे की तरफ है तो हम कहते हैं नेगेटिव है। स्लोप या टेंजेंट क्या है, नेगेटिव। सही है। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी जो है वो दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट। मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, वेलोसिटी कम होती होती 0 पे आ रही है। तो इन सिंपल वर्ड्स के आप एक्सेलरेशन कैसे ले सकते हो, v बाई टी से। तो एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखो, v बाई टी, तो हमारे पास यहाँ पे टी से खत्म हो जाएगा, v और v स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 बाई 2 mv स्क्वायर। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ड्राइव हो गया। इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे स्टिल कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।